नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू के भाईंदर एरिया में आया हूँ। मैं पत्रकार अनिल वर्मा IBN न्यूज़ 2020 से। तो हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मिले हुए हैं जो मुंबई में रहते हैं, भाईंदर एरिया में। उन्होंने कुछ साल पहले लोन लिया था, घर का पेपर रख के उन्होंने लोन लिया था और लोन जितना लिए थे उससे ज़्यादा तो वो भर भी दिए, तो भी बैंक वाले उनको इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि उसका डबल और मांग रहे हैं और तरह तरह की वो धमकी देते हैं कि मैं घर पे आऊँगा, ताला लॉक कर दूँगा, सामान बाहर कर दूँगा। तो ये बैंक वाले को किसने अधिकार दे दिया है? हर व्यक्ति का जो लोन लेता है उस कस्टमर का भी काफ़ी अधिकार रहता है और RBI का कुछ गाइडलाइंस है कस्टमर का, और रिकवरी वाले बैंक वाले ये RBI की गाइडलाइंस को नहीं मानते हुए बैंक कस्टमर को इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। तो हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जो बैंक से प्रताड़ित है। मैं उनसे पूरी जानकारी लूँगा कि उनके साथ क्या हुआ। क्या हुआ आपके साथ? किस बैंक से आपने लोन लिया था? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम टाक है। मैं बैंदर का निवासी हूँ। ये ओम अपार्टमेंट ये चौथे माले पे 401 नंबर में रहता हूँ। मैंने 2014 में DHL बैंक से 15 लाख का लोन लिया था और प्लस 1 लाख का इंश्योरेंस लेके 16 लाख तक का लोन लिया था मैंने। तो जो मैंने 15 साल के लिया था और 8 साल तक मैंने उस पर पैसा भर दिया है 22,50,000 तक लगभग। फिर भी बैंक का ये नोटिस आ रहा है मेरे पास कि आप बाकी का 13,95,000 भरो, नहीं तो आपका कोर्ट में केस डालेंगे, आपका फ्लैट को सील करेंगे। तो अब मेरा उनको ये बोलना है कि मैंने जब इतना पैसा भर दिया है अभी तक, तो आपने लिया उससे भी ज़्यादा भर दिया हूँ। उसके बाद में कोरोना आ गया था। कोरोना में मेरे धंधे में बहुत ज़्यादा रुकावट आ गया, तो नहीं पैसा भर पा रहा था। तो आज 2 साल हो गए हैं मैं नहीं भर पा रहा हूँ और मैं कोर्ट से अभी विनती कर रहा हूँ कि मेरे साथ में सेटलमेंट कर दो या कुछ ऐसा कर दो कि मेरे जो पेपर पड़े हैं वो वापस मेरे को पेपर मिल जाए। लेकिन पेपर बैंक मेरा सुन नहीं रहा है और मेरी बिना जानकारी के उन्होंने अकाउंट मेरे कोर्ट के अंदर मेरे ऊपर केस फाइल किया है। ये तो मैंने ऑनलाइन से मालूम किया तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर केस फाइल किया है। तो अब मैं भी जाके कोर्ट में पेश फाइल कर रहा हूँ। लेकिन ये बैंक की सरासर मेरे साथ में मतलब धोखाधड़ी है। जिस तरह के मेरे को बिना बताए मेरे ऊपर केस डाल रहा है और अचानक से हमला करके मेरा फ्लैट को जब्त करने की कोशिश करने की उनकी चालें चल रही। तो मैं अभी ये चाहता हूँ कि कैसा भी करके मेरे को मेरा मिल जाए, मेरा हक मेरे को मिल जाए। और पैसा तो मैंने भर दिया इतना, अब मेरे पास है नहीं, इतना धंधा पानी भी इतना नहीं है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को सेटलमेंट कर दो, बस केस ये है। बैंकिंग सिस्टम पूरे फ्रॉड पे आधारित है। देखा जाए तो बैंक जो लोन देता है वो हवा में पैसा बना के देता है, डिजिट करेंसी उनको ट्रांसफ़र करता है, जो कि भारत के संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि आप हवा में पैसा बना के भेज दीजिए। ब्याज पे ब्याज चढ़ा के 10 लाख कोई लोन लिया तो उसको करोड़ों कर देते हैं, और कोई व्यक्ति लोन लिया उसको इतना बढ़ा देते वो भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, वो बैंक वाले RBI ये समझते नहीं है। सिर्फ वो ब्याज पे ब्याज करके कस्टमर को इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो उनका खाना जीना रहना मुश्किल हो जाता है, काम धंधा तक नहीं कर पाते हैं। जब उनका काम धंधा व्यापार बंद हो जाएगा तो ये लोन भरेंगे कैसे? तो इस विषय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, फाइनेंस मिनिस्टर और RBI के गवर्नर को इस विषय में ध्यान देना चाहिए कि हर आदमी लोन लेने के बाद इतना प्रताड़ित होता है कि वो आत्महत्या कर लेता है। तो लोन लेना क्या ये कोई क्राइम या गुनाह है क्या? अपना जीवन चलाने के लिए, अपने रहने के लिए, घर के लिए लोग लोन लेते हैं। उसके बाद इतना बैंक वाले फ्रॉड पे फ्रॉड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति आत्महत्या कर ही लेता है। तो ये सिस्टम, ये कानून को चेंज करना चाहिए। नहीं तो जो आज हर व्यक्ति हर घर में लोन लिए हुए हैं ना, कल को वो एक एक लोग आत्महत्या करते जाएंगे और ये कानून और भारत सरकार इसका जिम्मेदार होगा। मैं पत्रकार अनिल वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।